कोई भी घटना घट जाती है तो सबसे पूरी दुनिया में बदनाम भारत होता है। और आपको रहने का अधिकार, आपको जीने का अधिकार, आपको खाने का अधिकार, आपको पानी पीने का अधिकार, सब कुछ कौन देता है? यह भारत देता है, यह देश देता है। और वह कोई न कोई षड्यंत्र 26 जनवरी को कराना चाहते हैं। और यह नेता तो बच जाएंगे, लेकिन भैया जो निर्दोष किसान मर जाएंगे, उनकी माताएं विधवा हो जाएंगी, उनके परिवार को कल कोई नहीं पूछता है। 84 के दंगा में यही हो गया, उनके परिवार को कोई पूछने जाता, तड़प तड़प के मर जाते हैं। न जोगिंदर यादव जाएंगे, न राकेश टिकैत जाएंगे, न 40 संगठन के नेता जाएंगे। उस दिन भीड़ जुटा के अपनी ताकत जरूर दिखाइए, लेकिन कोई ऐसा षड्यंत्र और कोई ऐसा काम मत करिए कि पुलिस और जनता के बीच में टकराव का कंडीशन हो। अगर टकराव का कंडीशन बनेगा तो आने वाले दिनों में जो स्थिति होगी, उससे न राजनीति या इन नेताओं की राजनीति बचेगी, न वहाँ रहने वाले किसानों की इज्जत बचेगी, और न इस देश का सम्मान बचेगा। छुपा के टैंक लाने की योजना है दिल्ली में। ISI के माध्यम से हम मोदी को गिराने आए हैं। यही तो चाहते हैं राकेश टिकैत, यही तो चाहते हैं। जिस तरह से CAA एक्सपोज हुआ, उसी तरह से यह किसान आंदोलन भी एक्सपोज हो जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब तक खट्टर की सरकार नहीं गिराएंगे तब तक नहीं जाएंगे। इशू तीनों बिल है, ठीक? तीनों बिल में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन लगा दिया, ठीक? इस समय तक होल्ड है, पता नहीं कब तक होल्ड रहेगा। कुछ कहना है तो लोकतांत्रिक देश है भैया। किसानों ने ही यह संविधान बनाया है, किसानों ने ही यह लोकतंत्र बनाया है, किसानों ने ही यह संसद बनाया है, किसानों ने ही यह सुप्रीम कोर्ट बनाया है। उस समय पूरा देश एक कृषि प्रधान देश था, जिस समय गुलाम था। किसानों ने ही यह व्यवस्था बनाया, उन्हीं के तहत आज़ादी लड़ाई लड़ी गई, सब कुछ किया गया। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तुम कुचलना चाहते हो। जोगिंदर यादव जी कह रहे हैं दिल्ली के बाहर बाहर हम करेंगे। क्यों करोगे भाई? अगर छोटी सी गलती हुई, यही जोगिंदर यादव के चमचे बेलचे थे ना, दिल्ली में दंगा हुआ। अगर दंगा हो जाए तब किसका नुकसान होगा? किसान दंगा करना चाहता है क्या? नहीं, किसान नहीं। अच्छा, क्यों करना चाहेगा? अगर वास्तव में तुम प्रेम करते हो इस देश से, इस धरती से, इस समाज से, इस व्यवस्था से, तो इस व्यवस्था को फॉलो क्यों नहीं करते हो? बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। देखो, इसी देश के लोग हैं। 500 साल तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ा थी राम मंदिर के लिए, यही देश लड़ा ना। एक व्यवस्था आया ना यार, लड़ाई है। लेकिन वही लोग, वही संविधान, जो संविधान या व्यवस्था देता है, 26 जनवरी को ही लागू हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को यह संविधान लागू हुआ। उसकी बरसी है। खुशी तुमको भी तिरंगा फहराने का, तुमको भी मनाने का, तुम भी जश्न मनाने का, खुश होने का। लेकिन उसमें योगदान करो कि वह ऐसा मने कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल जाए। लेकिन आप अगर ट्रैक्टर रैली लेके निकलते हो, अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? कल किसको मुंह दिखाएंगे जोगिंदर यादव? कल किसको मुंह दिखाएंगे राकेश टिकैत? कल कोई बात हो जाए, एक घटना, उस समय ट्रंप आए थे, पूरे दिल्ली में दंगा हो गया। पूरे दिल्ली में बदनामी किसकी हुई? इस देश की बदनामी हुई, या सिर्फ दिल्ली की बदनामी हुई, या शासन सत्ता की बदनामी हुई? कोई भी घटना घट जाती है तो सबसे पूरी दुनिया में बदनाम भारत होता है। और आपको रहने का अधिकार, आपको जीने का अधिकार, आपको खाने का अधिकार, आपको पानी पीने का अधिकार, सब कुछ कौन देता है? यह भारत देता है, यह देश देता है। अपने आप को देश से ऊपर मत बनाइए किसान के नाम पे। और जहाँ तक IB से लेकर सारी इनपुट जो है वह बहुत खतरनाक है। इसमें कुछ लोग, नेता लोग देश के साथ हैं समर्पित, उनके नीयत पे हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ मानसिकता, कुछ गंदे सोच वाले और कुछ दूषित मानसिकता वाले जो विदेशी ताकतों के तहत संचालित हो रहे हैं, वह इसमें हैं। और वह कोई न कोई षड्यंत्र 26 जनवरी को कराना चाहते हैं। और यह नेता तो बच जाएंगे, लेकिन भैया जो
निर्दोष किसान मर जाएंगे, उनकी माताएं विधवा हो जाएंगी, उनके परिवार को कल कोई नहीं पूछता है। 84 के दंगा में यही हो गया, उनके परिवार को कोई पूछने जाता, तड़प तड़प के मर जाते हैं। न जोगिंदर यादव जाएंगे, न राकेश टिकैत जाएंगे, न यह 40 संगठन के नेता जाएंगे। यह सिर्फ टीवियों पर बैठ के हल्ला तो मचाएंगे, लेकिन दंगा हो जाएगा तो इधर पुलिस वाला अगर कोई मरता है तो वह किसान का बेटा मर जाएगा, वह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए, वह भी किसान का बेटा मर जाएगा। अगर किसान, कोई गरीब किसान मर जाता है तो उसके परिवार को फिर बाद में कोई नेता नहीं पूछेगा। इसलिए 26 जनवरी तीर्थ, यह एक तीर्थ है हमारे लिए। इसके लिए आप जहां हैं वहीं तिरंगा के साथ अपना मनोबल ऊंचा करके सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि हम जहां बैठे हुए हैं अपना आंदोलन करते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ सरकार के पास उठाते रहेंगे। उस दिन भीड़ जुटा के अपनी ताकत जरूर दिखाइए, लेकिन कोई ऐसा षड्यंत्र और कोई ऐसा काम मत करिए कि पुलिस और जनता के बीच में टकराव का कंडीशन हो। अगर टकराव का कंडीशन बनेगा तो आने वाले दिनों में जो स्थिति होगी उससे न राजनीति या नेताओं की राजनीति बचेगी, न वहाँ रहने वाले किसानों की इज्जत बचेगी, और न इस देश का सम्मान बचेगा। ये आंदोलन नहीं है, ये सीधे सीधे देश को धमकी है। अगर हम सत्ता में रहेंगे तो सब कुछ ठीक है, अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम देश को दहलाने की साजिश रचेंगे। नहीं, ये षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र ही एक्सपोज कर, सरकार इनको धीरे धीरे एक्सपोज कर रही है और खुल रही है इनकी कलई। नीयत क्या है, कहाँ से फंडिंग हो रहा है? अरे भैया, जब तुम्हारे ऊपर जांच जा रही है, आज सम्मन जा रहा है, ईडी का सम्मन जा रहा है, तो क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हैं? क्यों कह रहे हैं हमारे घर शादी है तो हमारे घर फला है तो हमारे, आके बताओ ना, बताओ कि भैया ये पैसा यहाँ से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अगर पाक साफ हो, अगर तुम भाग रहे हो इसका मतलब मन में चोरी है, इसका मतलब तुमको कहीं ना कहीं चाइना से फंडिंग हो रहा है या पाकिस्तान से। वैसे ISI तो काम कर रही है। देखिए, ये जो जिस तरह से क्या ज़रूरत है वो ट्रैक्टर को उस तरह से टैंक के तरह से बनाना, आप वीडियोस देख लीजिए। अरे भैया, उसमें टेंट में टैंक है, छुपा के टैंक लाने की योजना है दिल्ली में। अगर टैंक आ गया और वह दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर टैंक चला दिया गया तो क्या होगा? आप सोचिए, अब देश सोचे, आप लोग सोचिए, आप लोग समझ रहे हैं ना? वहाँ जहाँ राकेश टिकैत जी, सारे ये हन्नान मौला और सारी ये नेता हैं, उन्हीं के बगल में खड़ा होके आप जिस तरह से मुझसे पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहा है, तो जानते हैं क्या? मोदी जी को जी मत बोलो, इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। अरे भैया राकेश टिकैत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बगल में आपके लिए इमरान खान बड़े हैं या मोदी जी बड़े हैं? आपके लिए भारत बड़ा है कि पाकिस्तान बड़ा है? आप बताइए हन्नान मौला जी, आपके लिए पाकिस्तान बड़ा है कि हिंदुस्तान बड़ा है? आप ही के बगल में खड़ा होकर आप ही का कार्यकर्ता, आप ही का आदमी अगर इस तरह का बयान देता है, आप भी सुने होंगे, आप बगल में वो तालियां बजा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? टीवी पर बैठ के यह भी तो बोल दीजिए, आप कार्यकर्ताओं से क्यों बुलवा रहे हैं? भैया, जो मंशा है, जो आप कहना चाहते हैं, जो इस देश को बताना चाहते हैं, आप मन की बात कार्यकर्ताओं से ना कहवा के सीधे कहिए ना कि पाकिस्तान के ISI के माध्यम से हम मोदी को गिराने आए हैं। यही तो चाहते हैं राकेश टिकैत, यही तो चाहते हैं ये राहुल गांधी, यही तो चाहते हैं वहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और जितने ये 40 नेता हैं, इनकी मंशा। वहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठा लीजिए, बाइट उठा लीजिए, उनकी बातें देख लीजिए। आप हिंदुओं को क्या कहेंगे? हिंदुओं से तो सिखों का इस तरह का गुरु, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा जीना संभव नहीं है भैया। मानसिकता जो वाली जहर है, ये जहर डाला जा रहा है इस देश को तोड़ने का। कहीं ना कहीं वही कह रहे हैं कि वह जो षड्यंत्र है, विदेशी पूंजी से यह जितने पत्रकार हैं, इनके भी फंडिंग का जिस तरह से आप वहाँ का जांच कर रहे हैं, उसी तरह से इन पत्रकारों के फंडिंग की भी जांच होना चाहिए। देख नहीं रहे हैं गलती? अरे और कि नहीं, वो रवीश कुमार माफ़ी मांगा है परसों, 3 दिन पहले देखे हैं? वो इतना बड़ा चैनल, जो राष्ट्रीय चैनल है, एक बच्चा उसी से कह रहा है कि मैं BBC को सुन के और इसी NDTV को सुन के और कह रहा है कि मोदी को बड़ा होकर इसको फांसी पे चढ़ा दूंगा। यही तो डाल रहे हैं दिमाग में, सारा जहर तो यही बो रहे हैं। इस देश में सेंटिमेंटल लोग होते हैं, यह बहुत सेंटिमेंटल देश है। चूँकि किसान, जवान, महिलाएं, यह सब ऐसे शब्द हैं ना
इसके नाम पे लोग तुरंत अरे किसानों के ऊपर हो गया, अरे महिलाओं के ऊपर हो गया, अरे छात्रों के ऊपर हो गया, अरे बाप रे बाप, लगता है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या है, किस तरह की सोच डेवलप हुई है, वो कि उसके पीछे क्या मंशा है, वह देश को किधर ले जाना चाहते हैं और किस तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या एक बात बताइए, JNU टुकड़े टुकड़े गैंग याद है ना, नारा लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहाँ क्या हुआ, CAA में क्या हुआ, CAA में यही ना कहा गया कि नहीं नागरिकता चली जाएगी, कितने लोगों की नागरिकता चली गई। इस समय तक धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग एक्सपोज हुआ, जिस तरह से CAA एक्सपोज हुआ, उसी तरह से यह किसान आंदोलन भी एक्सपोज हो जाएगा। तो सरकार कार्रवाई करेगी आखिर, अगर वो 26 जनवरी को नहीं माने आ गए तो सरकार को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार की ये पूरी तैयारी है या नहीं? नहीं, पूरी तैयारी है। अरे भाई क्या बात करते हैं, या वहाँ से हिल नहीं पाएंगे, छटपटा के रह जाएंगे, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोदी जी मारते कम घसीटते ज़्यादा हैं। तो यह लोग जहाँ से जिनकी सोच खत्म होती है वहाँ से अमित शाह की सोच शुरू होती है। चुपचाप रहिए, सारे लगातार चलेंगे। यह एक स्टार्ट CAA हुआ, इसके बाद से किसान होगा, यह क्या कहे थे राकेश टिकैत जी, 2024 तक लगातार यह आंदोलन चलते रहेंगे और भारत सरकार एक्सपोज करती रहेगी और जनता दिन प्रतिदिन इस राष्ट्रवादी सरकार के साथ तन मन धन से खड़ी रहेगी। ये कानून वापस नहीं होगी, चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए, कानून वापस नहीं लेगी सरकार, नहीं लेगी जब तक ये लोग एक्सपोज नहीं हो जाते हैं और एक्सपोज होके खुद मजबूर होके नंगा नहीं हो जाएंगे। इनके पीछे क्या है, किस तरह का षड्यंत्र है, वह धीरे धीरे सरकार लग गई है। कब NIA जा रही है, NIO ने रिपोर्ट किया, ठीक, ED जाएगी, सारे लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है। यह सरकारी संस्थाएं हमारे भारत को जो मजबूत कर रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, या धीरे धीरे इस देश के जितने षड्यंत्रकारी हैं, भैया मोदी जी बिल उसी तरह के लाते हैं कि जितने ये बिलों में इस देशद्रोही छुपे हुए हैं, भक्त से अपने आप बाहर निकल आते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब बिल से वहाँ वो जितने गद्दार हैं, मोदी जी का काम ही यही है कि भाई जिस तरह एक काम ऐसा करते हैं, ऐसा बिल लाते हैं कि खट से जितने षड्यंत्रकारी हैं वह बाहर आ जाते हैं और देश के सामने यह नंगा हो जाते हैं। वहाँ के नेता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब तक खट्टर की सरकार नहीं गिराएंगे तब तक नहीं जाएंगे। क्या समझ रहे हैं इसको? ये आंदोलन है। ये कभी बंगाल की बात करेंगे, कभी हरियाणा की बात करेंगे, कभी तमिलनाडु की बात करेंगे। यह एक सुनियोजित 2014 से 2 लोगों को दिक्कत है, एक जिनकी कटी हुई है और दूसरी जिनकी फटी हुई है। मोदी से ये 2 लोग बहुत परेशान हैं। तो यह सारे जो इस तरह के लोग हैं वह सब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और वही षड्यंत्र चल रहा है।